हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई साहब देख रहा हूँ ना, 100 की शादी हो गई यार। और भाई इतनी बंदा कंजूस है ना भाई, जितना उसके एक्सपेक्ट करते थे ना हम कि उसकी शादी में इतना खर्च होगा, ये होगा, भाई बंदे ने बिल्कुल नहीं खर्च करी भाई। उसके पास इतने पैसे हैं ना कि हमें लगता है कि हमारी 7 पुस्तकों को खरीद ले वो। लेकिन भाई देखो, शादी विवाह में खर्चा से मतलब बहुत ही कम करिए भाई अपने लेवल के हिसाब से। और हमें भाई साहब, हमारे घर की शादी हो जाए, हम उसमें पूरी अपने कर्ज लेकर के शादी करते हैं, पूरी सारा कुछ लगाएंगे, खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई कुछ सौरभ जैसे सीख लेना चाहिए हमें यार। क्योंकि जितना में आपका उसका जितना बजट है ना भाई, उसका 10% भी खर्च नहीं कर रहा वो। और हमारे बजट नहीं होता, उससे हम 10 गुना ज़्यादा और लगाते हैं। कर्ज लेकर लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे। हमें लोगों को दिखाना है, पड़ोसियों को दिखाना है कि हम इतना खर्च करते हैं, हमारे पास इतना है। भाई कुछ नहीं है, शोर शराबा मत करो यार, दिखावा मत करो भाई। मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि जो रिश्तेदार आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, बस कर्ज तुम्हें भरना है, तुम्हारे पिता को भरना है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ भाई, दिखावा के लिए मत कुछ भी करो। आप देख सकते हो जो इतने बड़ा यूट्यूबर है भाई, सौरभ जोशी, मुझे लगता है भाई करोड़ों उसका मंथली इनकम है, करोड़ों में। और वो भाई करोड़ों रुपए खर्च नहीं कर पाया है शादी में। देखो कितनी सिंपल सिटी में करी उसने, अपने रीति रिवाज से पूरी, मतलब पहले ऐसे लोग करते थे ना, हमारे पुराने रीति रिवाज से शादी करी उसने। और हम है कि भाई नए नए जो जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वो अपनाने के चक्कर में पूरी सब कुछ एकदम कर रहे हैं यार, कि पूरी खर्च करेंगे, ये करेंगे। भले कर्ज हो जाए, शादी के 10 दिन बाद हमें फिर भागना पड़े, दिल्ली मुंबई कहीं भी जाना पड़े कमाने, बट खर्च करेंगे ज़्यादा हम। खर्च अगर पड़ोसी कर दिया नहीं देने, हम तो कहेंगे भाई इससे भी ज़्यादा हम करेंगे, क्योंकि दिखाना है हमें। भाई दिखावे की ज़िंदगी मत जियो यार। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने में हो ना उतना में ही करो, जो होए करो, लेकिन दिखावे की ज़िंदगी मत जियो। क्योंकि दिखावा करके आज तुम मतलब 10 लोगों को तो दिखा सकते हो, लेकिन जो पैसे हैं ना भरने तुम्हें पड़ेंगे भाई। और जो कर्ज लेकर के शादी करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कर्ज लेकर शादी करो ही मत, जब तक यार खुद के अपने पैर पे खड़ा ना हो जाओ। देखो बंदा इतना बड़ा मतलब यूट्यूबर हो के भी इतना मतलब जेन्युइन खर्च करी है उसने। और अभी दुबई ट्रिप पे गया है, अबू धाबी। अब सोचो भाई, ये इंजॉय है ना, ये लाइफ की इंजॉय तो वो कर रहा है ना। हम खर्च कर लेते हैं भाई, 10 दिनों बाद फिर देखो तो हम निकल जाते हैं फिर कमाने के लिए। कौन सी इंजॉय कर रहे हैं हम? हमारी लाइफ तो और ज़्यादा बेकार हो जाती है उससे भी। टेंशन, डिप्रेशन, कमाना है नहीं है भाई। कर्ज लेते हो ना, वो सूद पे देते हैं पैसे, सूद भरो उसकी। तो ये है ना कि हमारे ऊपर और डिप्रेशन आ जाती है चीज़ें, और मतलब और ज़्यादा हमारी बढ़ जाती है शादी के बाद। और वो बंदा है, देखो शादी हुई, अब अबू धाबी निकला, अब ट्रिप पे गया, हनीमून पे जाएगा, वहाँ से 10-15 दिन बाद घूम के आएगा दुबई से। उसके लिए भाई लाइफ मतलब इजी है ना, कि भाई पैसे हैं तो सब कुछ लाइफ इजी है। फिर भी वो शॉर्ट फॉर्म में काम कर रहा है सब कुछ। हमारी तरह है नहीं कि भाई करोड़ों का खर्च है उसके, करोड़ों का इनकम है और 2 करोड़ खर्च करे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। बिल्कुल सिंपल सिटी में काम कर रहा बंदा। तो यार ऐसे है कि हमारे यहाँ के लोग हैं ना, कि जैसे अब एक वेस्टर्न कल्चर अपनाने के चक्कर में, काफ़ी शोर दिखावे के चक्कर में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई, अपने रीति रिवाज से शादी करो, अपने रीति रिवाज में ही रहो। हमारे रीति रिवाज, पुराना रीति रिवाज ही सही है भाई। और हम नए नए अपनाने के चक्कर में, नए नए दिखाने के चक्कर में हम बहुत खर्च कर रहे हैं। तो एक बात तो समझ आ गई भाई सौरभ जोशी के देख के, कि भाई पैसा कितना भी हो जाए पर खर्च कम ही करो यार। खर्च अपने लेवल से ही करो, ताकि तुम्हें मतलब उसका नुकसान ना हो। बस ऐसा ही है, क्योंकि नुकसान ही हो रहा ना, क्योंकि हम उसका सूद भरते हैं। जैसे लोग देते हैं 5 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा देते हैं, तो फिर मतलब सूद हम भरते हैं।